नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द फिफ्थ टेस्ट के बारे में, पांचवें स्वाद के बारे में, जिसको कि हम लोग उमामी बोलते हैं। इसको उमामी क्यों बोलते हैं मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे। आपने चीनी खाया, गुड़ खाया, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुछ नमकीन खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जी बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं नमकीन खा रहा हूँ। या आप कुछ बिटर चीज खाएंगे, करेला खाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं कुछ कड़वाहट वाली चीज़ों को इनहेल कर रहा हूँ। या फिर अगर आप कुछ खट्टा खाएंगे, नींबू पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे या इमली खाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें एसिड है, ठीक है, और ये सावर है। बट वहीं अगर मैं आपको टमाटर दे दूं तो आपको जो टेस्ट आएगा, ठीक है, वो होगा उमामी। या फिर अगर मैं आपको चीज़ दे दूंगा, आप उसे खाओगे तो जो टेस्ट होगा उमामी। या चिकन की डिशेज, या ऐसी कई सारी हमारी डिशेज, इवन जापान की जो हमारी सीवीड होती है, ठीक है, जिससे कि हम लोग अपनी नूरी सुशी वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर भी हमारा जो ये फिफ्थ टेस्ट उमामी होता है। अब इस टेस्ट को जैसे पहले बोला जाता कि भैया चार टेस्ट है, बट कहीं ना कहीं लगता था कि भैया जो ये टेस्ट है एक और भी टेस्ट है जिसको कि बयां करना मुमकिन नहीं है। एक्चुअल में जो फिफ्थ टेस्ट उमामी है वो एक प्रकार का कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, ये कई टेस्टों का आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम लोग उमामी बोलते हैं। बट एज अ प्रोफेशनल जब हमसे कोई पूछेगा कि भैया कैसे आप डिफाइन करोगे या क्या कैरेक्टर्स हैं हमारे इस उमामी टेस्ट के, तो आप कैसे बताओगे। यहां पे मैं आपको कुछ 6 पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको उमामी के लिए बताने हैं कि भैया ये चीजें अगर मुझे किसी एक इंग्रेडिएंट के अंदर मिलती है या कई सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद कोई एक चीज बनती है, ठीक है, तो वो उमामी टेस्ट कहलाएगी। जैसा कि सबसे पहले है आपकी टंग कोटिंग सेंसेशन की। अगर आपने कुछ खाया, जैसे कि आपने मशरूम खाया, टमाटो खाया, चीज खाया, चिकन खाया, तो आपके पूरी जीभ के ऊपर सेंसेशन आ जाएगा। खट्टे मीठे कड़वे के अलावा जो कोई और सेंसेशन होगा वो आपका उमामी का होगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आती है आपकी माउथफुलनेस। आपका मुंह एकदम भर जाएगा, ठीक है ना, पूरा आपको लगेगा मुंह के अंदर पानी पानी हो गया है आपके, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। इसके बाद तीसरा होगा आपका लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट। आपने चीजें खा ली है बट उसका टेस्ट अभी भी आपकी जुबान पे है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते कि भाई मैंने सूप पी लिया है या मैंने स्टॉक टेस्ट किया था, अब मेरी जो जीभ है वो चिपक रही है, ठीक है, तो वो कैसे होगी, उसके लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट की वजह से होगी। इसके बाद चौथा यहाँ पे आता है आपका बैलेंस टेस्ट। मीठा खाया आपको मीठा लगा, खट्टा खाया आपको खट्टा लगा, कड़वा खाया आपको खट्टा लगा, बट यहाँ चीजें बैलेंस होगी, मतलब कि एक अजीब सा अच्छा आपको लगेगा। इसके बाद होता है सैल्वेशन, कि आपके मुंह में राल आएगी, ठीक है, आपको लगेगा कि भैया जीभ से मेरे राल टपक रही है, तो वो भी एक आप बोल सकते हैं कैरेक्टर है किसका, हमारे उमामी का। और सबसे लास्ट यहाँ पे आती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि आप उस टेस्ट को समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर होते हैं किसके, हमारे उमामी के। यहाँ पे ये जो हमारा, जैसे कि मैंने बोला अगर खट्टा है तो वो बना है किससे, हमारा एसिड से। वहीं अगर मैं उमामी की बात करूं तो 3 प्रकार के एसिड होते हैं जिनके के कारण हमारा ये उमामी किसी एक इंग्रेडिएंट के अंदर बनता है। सबसे पहला यहाँ पे जो एसिड है उसको हम ग्लूमेटिक एसिड बोलते हैं, जो कि हमारा पार्मेसन चीज, सीवीड, टमाटो, अनियन के अंदर हमारा पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा एसिड है उसे हम लोग बोलते हैं इनोसिनिक एसिड बोलते हैं, जो कि हमारे फिश मीट के अंदर पाया जाता है। और तीसरा यहाँ पे हमारा जो एसिड है उसको ग्लूनिक एसिड बोलते हैं, जो कि हमारे ड्राई मशरूम में पाया जाता है। तो यही 3 एसिड होते हैं जो कि कारण होते हैं किसके, हमारे उमामी के। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे हम लोग चाइनीज का कोई आइटम बना रहे हैं, ठीक है, जिसके के अंदर मैं टोफू डाल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उसके अंदर सोया सॉस डाल रहा हूँ, क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी हमारा उमामी होता है, और मैं वहाँ पे ड्राई मशरूम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, भिगाने के बाद, तो आप देखेंगे एक और नया टेस्ट जनरेट होगा जो कि हमारा उमामी का होगा। और सेम यही टेक्निक यूज की जाती है हमारे MSG या फिर मोनोसोडियम ग्लूमेट, जिसको कि हम लोग अजीनोमोटो भी बोलते हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं जो कि आपको उमामी के बारे में समझनी है एज अ प्रोफेशनल शेफ। होपफुली अब तक आप लोग जान गए होंगे कि भैया जो फिफ्थ टेस्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैसे सबको बताना है। यहाँ पे 1908 में जापान के एक वैज्ञानिक थे जिनका की नाम किकुनाके इकादई था। उन्होंने इस टेस्ट की खोज की थी। उससे पहले भी माना जाता था कि भैया टेस्ट है, बट किसी को पता नहीं था, बट उन्होंने इसकी खोज की और इसका नाम उसने उमामी दिया। उमामी क्यों दिया, क्योंकि उमामी एक जापानीज वर्ड है जिसका की मतलब होता है यमीनेस, ठीक है जी, तो इसलिए ही इसको उमामी बोला जाता है, या अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं यमीनेस।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके पास और भी ज्यादा इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आए। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।